अयोध्या, अक्सर लोग यहाँ सिर्फ राम मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं, पर ये वो शहर है जहाँ भगवान राम ने अपना जीवन जिया और यहाँ आज भी रामायण से जुड़े अध्यायों को अनुभव करा जा सकता है। हम वीडियो की शुरुआत करेंगे सरयू घाट से, जहाँ भगवान राम के जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय घटित हुआ। सरयू घाट संध्या आरती के समय दियों की रोशनी और घंटों की गूंज से मिलकर यहाँ का पूरा वातावरण राममय हो जाता है। इसके बाद हम चलेंगे राजा दशरथ के महल, जहाँ आज भी शाम के समय अयोध्यावासी रामचरितमानस का पाठ करते हैं। एक परंपरा जो भक्ति और श्रद्धा दोनों को जीवित रखती है। और फिर एक ऐसा मंदिर जिसे मैंने नहीं सोचा था कि ये सोने का होगा, लेकिन सोना, बट ये सोने का महल नहीं है। कनक का मतलब यहाँ पे है कि सोने की तरह सोने का महल है भैया। नहीं है, है ना? दर्शन करो भैया। अच्छा, वो वो पूरा सोना है, पूरा लगा है सोना? हाँ, अंदर सारा सोना है भैया। अच्छा, हाँ। उम्मीद करता हूँ अयोध्या सीरीज का पार्ट 1 आपने देखा होगा, जहाँ मैंने एक्सपीरियंस किया कि कैसे अयोध्या का ट्रेन स्टेशन मॉडर्न इंडिया का सिंबल बन रहा है। और यहाँ मुझे पता लगा राम जन्मभूमि में राम मंदिर के दर्शन से पहले हनुमानगढ़ी जाना क्यों ज़रूरी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सरयू घाट से। तो इस समय मैं आ गया हूँ सरयू नदी के तट पे, और अभी यहाँ पे शाम को सरयू जी की आरती होने वाली है। जैसा कि हमने वाराणसी के अपने एपिसोड में दिखाया था, वैसे ही यहाँ पर भी शाम को आरती होती है। एंड द गुड पार्ट हियर इज़ कि यहाँ पे पानी का लेवल कम है कंपेयर टू वाराणसी, तो यहाँ पे एक्चुअल घाट में ये आरती हो रही है। पीछे यू कैन सी अभी सेटअप हो रहा है, थोड़ी ही देर में ये आरती की शुरुआत होगी। तो पहले यहाँ पे इतनी बड़ी आरती नहीं होती थी, बट अभी जब से ये मंदिर भी ओपन हुआ है तब से ये आरती भी यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। तो आई विल से कि वन ऑफ द बेस्ट वे टू एक्सपीरियंस अवर इंडियन कल्चर। और सरयू नदी को सेम प्रोसेस, सेम स्टोरी यहाँ भी है कि सरयू नदी को थैंक यू बोलने के लिए एक हमारा दिन ख़त्म हुआ। एवरी डे ये आरती होती है, चाहे वेदर जैसा भी हो। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। पटपीतमानहु तडित त्रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरं श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। इसी के साथ सरयू नदी पे ये आरती ख़त्म हुई। एंड व्हाट अ एक्सपीरियंस। सरयू नदी का नॉट ओनली अयोध्या, पूरे इंडिया में बहुत ही इम्पोर्टेंस है। सरयू नदी एक ऐसी नदी है जिसको कि रामायण और ऋग्वेद दोनों में इस नदी का वर्णन है। तो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नदी है ये। यानी ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने जब अपनी देह त्याग किया था तो उन्होंने इसी रिवर में जाकर के जल समाधि ली थी। तो उसके बाद से इस रिवर में जल समाधि लेने से ऐसा माना जाता है कि मोक्ष मिलता है। तो काफ़ी सारे साधुओं ने भी पुराने टाइम में इस पर जल समाधि ली है। आज के टाइम में लोग यहाँ आते हैं, सरयू नदी से ब्लेसिंग लेते हैं, आरती को एंजॉय करते हैं। तो चलिए अब हम लोग भी यहाँ से चलते हैं एंड लेट्स सी आगे क्या है यहाँ। सरयू नदी के घाट से निकल के मैं आ गया हूँ महाराजा दशरथ के महल में। यस, मेरे पीछे ये जो एरिया पूरा दिख रहा है ये है महाराजा दशरथ का महल। एंड यहाँ पे चल रही है रामचरितमानस का पाठ। और वो भी क्यों ना, क्योंकि अयोध्या है, अयोध्या में रामचरितमानस का पाठ हर मंदिर में आपको डेली मिल जाएगा। यू कैन सी अंदर पुजारी लोग पूजा कर रहे हैं। तो लेट्स गो इनसाइड, अंदर जाते हैं, देखते हैं।
अब इस महल को दे दिया गया है मंदिर का रूप एंड यहाँ पे भगवान राम, लक्ष्मण, सीता जी की मूर्तियाँ लगी हुई हैं एंड उनकी पूजा होती है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर अयोध्या आ रहे हैं तो यहाँ पे इस महल में आना चाहिए, बिकॉज भगवान राम का ये घर था जहाँ पे उनका बचपन बीता था। सो दशरथ महल से निकल के अब हम जा रहे हैं यहाँ के एक और इम्पोर्टेंट भवन, कनक भवन में। तो चलिए चलते हैं। और यहाँ की गलियाँ देखो कितनी नैरो गलियाँ हैं। बहुत पुराने टाइम का है ये अयोध्या और काफ़ी टाइम तक इसका डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो अब इसका अभी कुछ सालों से इसका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ है एंड आई विल से कि यहाँ पे पूरे अयोध्या में अगर मैं देखूँ जगह जगह बहुत ज़्यादा सफाई है। लुक एट दिस, पूरा एरिया कितना ज़्यादा साफ है। आगे जाते हैं कनक भवन में, वहाँ दिखाता हूँ कि उस भवन में क्या खास बात है। सो इस समय मैं आ गया हूँ कनक महल। कनक जिसका मतलब होता है सोना, बट ये सोने का महल नहीं है। कनक का मतलब यहाँ पे है कि सोने की तरह सोने का महल है भैया। नहीं है नहीं? दर्शन करो भैया। अच्छा वो वो पूरा सोना है पूरा। पूरा लगा है सोना? हाँ, अंदर सारा सोना है भैया। अच्छा हाँ, अंदर सारा सोना है। अब तो ढक गया, लेकिन अभी दिख रहा है। ये देखिए लगा है? सोना है हाँ, भैया सब। और वो जो बगल में है बगल में नहीं, वो ऊपर इस समय मेरे साथ माता जी हैं। ये यहीं पे रहती हैं, अयोध्या में रहती हैं। तो ये मंदिर के बारे में बता रही थी। यहाँ पे अंदर पूरा सोना लगा हुआ पूरा सोना लगा है। अभी जाके देख लीजिए, वो देखिए। तो यहाँ पे ये सोना मंदिर में लगा है, ऐसे चोरी नहीं होता है? नहीं, यहाँ कोई चोरी नहीं होती है। अच्छा, यहाँ लोग दान करते हैं तो चोरी कैसे होगी? अच्छा, और क्या? ये अयोध्या की बड़ी अच्छी बात हाँ, है। यहाँ कहीं चोरी नहीं होती है। देखिए दीदी, हनुमानगढ़ी में सारा चांदी का दरवाजा लगा है। यहाँ भी सारा सोने का और चांदी का ही काम है सब अंदर में। भगवान राम का ही तो आशीर्वाद बिल्कुल है कि उसके कारण से ना यहाँ पे ऐसे ना राम राज्य बोला जाता है। राम आइए हम राज्य आपको का पहले मतलब दिखा दे सोने का। नहीं, मैंने देखा देख लिया ना? हाँ देखा। अब जब खुल जाएगा तब खुल के देखोगे। राम राज्य में मंडप सारा दिख रहा है, देख लो सोने। इसीलिए तो राम राज्य में बोलते थे ना लोग घरों में ताले नहीं लगाते, ताले नहीं लगाते। तो इसीलिए कि यहाँ पे सोना है, लेकिन कोई सोना चोरी नहीं करता। हाँ, इतना कोई चोरी नहीं करता, कोई नहीं करेगा। इतना चढ़ता चढ़ावा है, हर एक चीज है, लेकिन कहीं कोई नहीं। बहुत अच्छी बात है। काफी आप बचपन से देखा होगा आपने ये सोना कब से? बिल्कुल देखे हैं। सोना कब से का? ये तो उनके राज्य से है, हम कहाँ देख पाएंगे? हमारे आजा बाबा नहीं देखे होंगे जबकि हैं ये। बहुत ही अच्छी। मैं भाई अभी पढ़ मंडी बहुत पुराना है ये। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। सीताराम। ऐसा बोला जाता है कि माता कैकेयी ने भगवान राम की जब मैरिज हुई थी सीता जी से, तो उनकी मैरिज के बाद सीता जी और रामचंद्र जी को ये महल गिफ्ट किया था आफ्टर मैरिज। तो है ना बड़ी अजीब सी बात कि माता कैकेयी जिन्होंने ही भगवान राम को वनवास भेजा था और उन्होंने उन्हें शादी के बाद ये सोने का महल भेंट किया था। तो परिस्थितियाँ कभी भी बदल सकती हैं लाइफ में, बट ये भगवान तो राम थे, तो उनके जीवन से हमें कितना सब कुछ सीखने को मिलता है। तो अब इस मंदिर के बाद हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। इफ़ यू हैव एनी कमेंट और अ सजेशन, राइट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।